एक विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर अपने ही छात्र के प्यार में पड़ गई, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अचानक प्रियंका ने अनिक को अपने करीब खींचा और उसके होठों को चूम लिया। अनिक एक पल के लिए स्थिर हो गया, लेकिन अगले ही पल वो खुद को रोक नहीं पाया। दोनों ने भावनाओं की तीव्रता ने एक ऐसा कदम उठाया जो नहीं उठाना चाहिए था, जिसने उनके रिश्ते की सीमा बदल दी थी। ये पल समय के साथ सुख लेकर आया था। एक लड़का था जिसका नाम अनिक था। वो बहुत ही गरीब परिवार से था। घर का खर्च बहुत मुश्किल से चलता था। अनिक कड़ी मेहनत करके पढ़ाई करता था। वो खुद मेहनत करके अपनी पढ़ाई की फीस जमा करता था। 12वीं कक्षा की फाइनल परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट आया तो अनिक देखकर हैरान रह गया। 700 में से 600 नंबर आए थे। ये देखकर अनिक बहुत खुश हुआ। उसके साथ उसके घर वाले और उसके कॉलेज के शिक्षक भी बहुत खुश हुए। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे अपने ऑफिस रूम में बुलाकर कहा, अनिक, तुमने हमारे कॉलेज का नाम रोशन किया है। मैं बहुत खुश हूँ। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब तुम किसी अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला ले सकते हो। अनिक ने शर्माते हुए कहा, जी सर। कुछ दिनों बाद अनिक ने विश्वविद्यालय का फॉर्म ऑनलाइन भर दिया। कुछ ही दिनों में उसका एक अच्छे विश्वविद्यालय में दाखिला हो गया। ये देखकर अनिक और उसका परिवार बहुत खुश था। अगले दिन अनिक तैयारी करके नए शहर की ओर रवाना हुआ। विश्वविद्यालय के सामने खड़े होकर उसने खुद से कहा, यह मेरा पहला दिन है, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। जब वो विश्वविद्यालय के अंदर जाकर लेक्चर हॉल में पहुंचा तो विश्वविद्यालय की डीन मैडम अनिक को देखकर मुस्कुराईं। अनिक अपनी सीट पर बैठकर ध्यान से क्लास करने लगा। क्लास खत्म होने के बाद जब सभी छात्र बाहर जाने लगे तभी मैडम ने पीछे से आवाज दी, अनिक, थोड़ा रुको, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अनिक खड़ा हो गया। मैडम ने पूछा, क्या तुम वही छात्र हो जिसे 700 में से 600 नंबर मिले थे? अनिक ने उत्तर दिया, जी मैडम। मैडम ने कहा, बहुत अच्छे, तुम बहुत मेधावी छात्र हो। अनिक ने कहा, जी, मैंने बहुत मेहनत की थी और यही उस मेहनत का फल है। ये सुनकर मैडम ने सोचा, सचमुच ये लड़का बहुत मेहनती है। उन्होंने कहा, अनिक, तुम बहुत अच्छे छात्र हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा प्राइवेट ट्यूशन ज्वाइन करो और मेरे घर पर रहकर ही पढ़ाई करो। अनिक ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, मैडम, मैं सोचकर बताऊंगा। अगले दिन फिर क्लास शुरू हुई। पूरी क्लास के बाद छुट्टी की घंटी बजी। सभी छात्र बाहर जाने लगे। मैडम ने अनिक से पूछा, कुछ सोचा तुमने? अनिक ने उत्तर दिया, ठीक है मैडम, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। क्लास के बाद अनिक और मैडम गाड़ी में बैठकर मैडम के घर चले गए। ऐसा सुंदर और बड़ा घर उसने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैडम ने हंसते हुए कहा, बाहर ही रहोगे या अंदर भी आओगे? अनिक ने कहा, जी, अंदर आ रहा हूँ। दोनों घर के अंदर गए। घर की सजावट देखकर अनिक चकित रह गया। उसने कहा, मैडम, आपके घर में और कौन कौन रहता है? मैडम ने थोड़ी उदासी से कहा, मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। कुछ दिन पहले ही उनकी मृत्यु हुई है। मैं अब अकेली रहती हूँ। ये सुनकर अनिक थोड़ा दुखी होकर बोला, सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। मैडम ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं। फिर वो अनिक को एक कमरे में ले गईं और कहा, ये तुम्हारा कमरा है, अब से तुम यहीं रहोगे। अनिक ने कमरे को गौर से देखा। सुंदर फर्नीचर, साफ सुथरा माहौल, सब देखकर वो विस्मय से भर गया। कुछ देर बाद मैडम ने आवाज दी, अनिक, खाना खाने आओ। अनिक गया। दोनों ने साथ में खाना खाया। रात में अनिक अपने रूम में जाकर सो गया। अगले दिन सुबह मैडम आकर बोली, अनिक, उठो, विश्वविद्यालय जाना है, देर हो रही है। अनिक उठकर तैयार हुआ। नाश्ता करके दोनों गाड़ी से विश्वविद्यालय पहुंचे। क्लास शुरू हुई। सभी छात्र पढ़ाई में मग्न थे, लेकिन मैडम की नजर अक्सर अनिक पर ही टिकी रहती थी। वो उसकी निष्ठा और ध्यान देखकर खुश थीं। छुट्टी के बाद मैडम ने कहा, अनिक, आज सीधे घर नहीं जाएंगे, थोड़ा घूम कर आते हैं। अनिक ने कहा, ठीक है मैडम। दोनों एक रेस्टोरेंट गए, खाना खाया और बातें की। फिर हंसते हंसते घर लौट आए। घर आकर अनिक अपने रूम में जा रहा था तब प्रियंका ने आवाज दी, अनिक, मुझे बस 5 मिनट दो। साथ ही वो मुस्कुराई। अनिक ठिठक कर खड़ा हो गया। प्रियंका सोफे पर बैठी थी। उन्होंने इशारा किया, यहाँ आओ, मेरे साथ बैठो। अनिक संकोच के साथ बैठ गया, लेकिन थोड़ी दूरी बनाकर। प्रियंका खुद करीब खिसक आईं और नरम स्वर में बोली, अनिक, देखो, विश्वविद्यालय में तुम मेरे छात्र हो, लेकिन यहाँ मेरे घर में हम दोनों दोस्त हैं, तो इतना संकोच क्यों? खुलकर बात करो। अनिक चुप रहा। प्रोफेसर ने गंभीर होकर कहा, मैंने तुम्हें अपने घर इसलिए नहीं बुलाया कि सिर्फ विश्वविद्यालय से आओ, खाओ पियो और सो जाओ। मैंने इसलिए लाया क्योंकि ये बड़ा घर मुझे एक जेल जैसा लगता है। मैं अकेली रहती हूँ, कोई नहीं है जिसके साथ बात करूँ। मैं चाहती हूँ कोई मेरा अकेलापन बांट ले, मेरे साथ बात करे, हंसे, हंसी खुशी रहे। अनिक ने चौंक कर उनकी तरफ देखा।
उसके मन में एक तरह की हलचल पैदा हुई। वो समझ गया कि प्रोफेसर की इच्छा क्या है। अनिक हैरानी से प्रियंका की तरफ देखने लगा। मन ही मन सोचा, ये प्रोफेसर आखिर क्या कहना चाह रही हैं? लेकिन वो चुप ही रहा। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, मैंने कभी आपके साथ ज्यादा बात नहीं की, ये सोचकर कि कहीं आप बुरा ना मान जाए। आगे से ख्याल रखूंगा। प्रियंका ने नरमी से उत्तर दिया, मैं बुरा क्यों मानूंगी अनिक? मैंने तो तुम्हें अपने साथ इसलिए रखा है कि ये बड़ा घर मुझे खाली न लगे, कोई तो हो जिसके साथ बात कर सकूं। ये सुनकर अनिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं भी यही चाहता था, लेकिन सोचता था टीचर बुरा न मान जाए, इसलिए विश्वविद्यालय से आते ही सीधे रूम में चला जाता था और अगली सुबह सीधे क्लास में। इस तरह धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। रूटीन कुछ ऐसा हो गया, सुबह विश्वविद्यालय, शाम को घर लौटना और शाम के बाद अन्य छात्रों के साथ प्राइवेट क्लास। फिर रात में अनीक और प्रियंका एक साथ बैठकर बातें करने लगे। अब वे दोनों बिल्कुल दोस्त की तरह हो गए थे। हंसी मजाक, मन की बात, कभी हंसना, कभी छोटी मोटी बहस, सब कुछ खुलकर होने लगा। लेकिन दोनों ही जवान थे, एक बड़े घर में साथ रहते थे। समय बीतने के साथ उनके दिल में अनजाना एहसास जन्म लेने लगा, जो दोस्ती से आगे जाने का रास्ता दिखाता है। एक दिन ऐसे ही बातें करते करते दोनों के बीच मजाक शुरू हुआ। फिर ये मजाक बहस में बदल गया। उसी हंसी मजाक के बीच अचानक प्रियंका ने अनीक को अपने करीब खींचा और उसके होठों को चूम लिया। अनीक एक पल के लिए स्थिर हो गया, लेकिन अगले ही पल वो खुद को रोक नहीं पाया। भावनाओं की तीव्रता में एक ऐसा कदम उठाया जो नहीं उठाना चाहिए था। उस रात ने उनके रिश्ते की सीमा बदल दी थी। ये पल समय के साथ सुख लेकर आया था, लेकिन आने वाले दिन इस सुख को एक बड़े बोझ में बदलने वाले थे। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए, सब कुछ सामान्य रूप से चलने लगा। लेकिन एक दिन प्रियंका ने चिंता के भाव से अनीक को रूम में बुलाया। उनकी आंखों में डर था, आवाज कांप रही थी। अनीक, मुझे लगता है मेरे पेट में बच्चा है। ये सुनते ही अनीक के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। वो स्तब्ध होकर खड़ा रहा, जैसे शब्द ही खत्म हो गए हों। चिंता के साथ बोला, ये कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? प्रियंका की आंखों में पानी था। मैं तो पहले ही लोगों की बातों का निशाना बनी हुई हूं। अकेली रहती हूं, सब तरह तरह की बातें करते हैं। अब अगर ये बात बाहर गई तो कौन क्या कहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रियंका के मन में डर और शर्म और अनीक के मन में बेबसी और हताशा थी। अनीक और प्रोफेसर प्रियंका ने गहराई से सोच विचार करने के बाद एक फैसला लिया। प्रियंका ने गहरी सांस लेकर कहा, हमें शादी कर लेनी चाहिए। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है जो मुझे रोकेगा। अनीक ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन मैं अपने माता पिता को सब कुछ बताए बिना कोई कदम नहीं उठा सकता। मैं उनसे बात करूंगा, मुझे उम्मीद है वे समझेंगे। अगले दिन ही अनीक विश्वविद्यालय से छुट्टी लेकर घर चला गया। जाते समय उसने प्रियंका से वादा किया, 2-3 दिनों के भीतर वापस आऊंगा और तुम्हें जवाब दूंगा। लेकिन दिन बीतते गए और हफ्ते महीने में बदल गए। प्रियंका की नजरें हर दिन दरवाजे पर टिकी रहती थीं, लेकिन अनीक वापस नहीं आया। अब उसके मन में शक पैदा होने लगा, क्या अनीक ने मुझे धोखा दिया है? क्या वो कभी वापस नहीं आएगा? वो अकेले बैठकर हर पल यही सोचती और रोना शुरू कर देती। आखिरकार उसने फैसला लिया, मैं अब और इंतजार नहीं करूंगी। अगर अनीक ने मेरा साथ छोड़ दिया है तो मुझे ही ये बोझ उठाना होगा। इसी सोच से उसने एक डॉक्टर से मिलने का समय तय किया। अगले दिन वो जाने के लिए तैयार थी ताकि अपनी गलती को खत्म कर सके, अपने जीवन को पहले जैसा कर सके। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उसी रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रियंका ने दरवाजा खोला तो सामने अनीक खड़ा था। वो हैरानी से चिल्ला उठी, अनीक, तुम कहां थे इतने दिन? तुमने तो मुझे धोखा दिया है, अब क्यों आए हो? अनीक की आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकान और दुख के निशान साफ थे। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया प्रियंका। दरअसल मेरे पिताजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। हमने बहुत इलाज कराया, लेकिन वे नहीं बचे। मैं उसी सदमे में था। ये सुनकर प्रियंका की आंखों में पानी आ गया। उसने धीरे से कहा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं भी तुम्हारे साथ चलती। तुम मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? अनीक ने धीरे धीरे कहा, मैं तुम्हें अपने दुख में शामिल नहीं करना चाहता था। और हाँ, मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया है। उन्होंने मुझे नहीं रोका, बल्कि कहा, बेटा जो गलती हो गई है अब उसे सुधारो थी। शादी ही एकमात्र रास्ता है। ये सुनते ही प्रियंका का दुख खुशी में बदल गया। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी और उसने धीरे से कहा, तो फिर हम और देर किस बात की कर रहे हैं? इस तरह अनीक और प्रियंका ने सारी बाधाओं को नजरअंदाज करके शादी कर ली। एक रिश्ता जो गलती से शुरू हुआ था, अब एक सुंदर अंजाम की ओर बढ़ गया।